13 अप्रैल 1990। इतिहास की किताबों के पन्नों में हमने कहीं पे एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमने वो पढ़ा था, याद किया था, एग्ज़ाम में लिखा था और भूल गए थे। लेकिन उस छोटे से पैराग्राफ में वो जो घटना हुआ था उसका क्या भयावहता था हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अचानक आज ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने एक मूवी देखी, सरदार उधम सिंह, और मैं अपने सारे दोस्तों को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ ये मूवी देखो। लेकिन क्यों, वो मैं अभी बताता हूँ। इस मूवी में तुम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानोगे जिसके बारे में शायद हमें कई लोगों को पता नहीं है। उधम सिंह के बारे में हमें पता ही नहीं है वो कौन है। हमें भगत सिंह पता है, हमें सुभाष चंद्र जी पता है, हमें महात्मा गांधी पता है, लेकिन हमें सर उधम सिंह शायद किसी को पता भी नहीं हो। तो इस कैरेक्टर को देखना कि ये कौन है, ये फ्रीडम फाइटर थे कि कौन थे, कि रेवोल्यूशनरी थे कौन थे, कि मर्टायर हुए थे, शहीद हुए थे, कौन थे, ये ज़रूर देखना। जालियांवाला बाग के जो हत्याकांड है उसके साथ जालियांवाला बाग के जो हत्याकांड है उसके साथ से क्या रिलेशन है, ये ज़रूर देखना। दूसरी बात, जो सिनेमेटोग्राफी है इस मूवी का, डायरेक्टर ने जो इसको डायरेक्ट किया है इस मूवी को, वाह, जस्ट वाह, आई एम स्पीचलेस। मैंने कल देखा, शायद मुझे 2-3 बार और देखना पड़ेगा इस मूवी के लिए, क्योंकि कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल मूवीज़ ऐसे होते हैं जिनको हमारे दिमाग में बिठाने के लिए एक स्पेशल प्लेस होता है हमें उस मूवी के लिए हमारे दिमाग में। कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं दुनिया में, तो मुझे शायद इस मूवी को 2-3 बार और देखना पड़ेगा इसको और गहराई से जानने के लिए, ताकि ये मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये एक ऐसी मूवी है, ज़रूर देखना। इस मूवी में बाकी बॉलीवुड मूवीज़ की तरह कोई लव स्टोरी नहीं है। हाँ, एक लव इंटरेस्ट है, चाइल्डिश लव इंटरेस्ट है, लेकिन वो इतना फ्लरिश नहीं करता, वो किसी सॉन्ग में नहीं बदलता कि वो स्विट्ज़रलैंड में जाके, लंदन में जाके, दुबई में जाके डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इस मूवी में, ठीक है ना। तो ये मूवी बाकी बॉलीवुड के टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत अलग है। और इस मूवीज़ में तब की 1930-40s के जो लंदन है उसको दिखाया गया है। वहाँ पे कई सारे क्लब्स दिखाए गए हैं, पब्स दिखाए गए हैं, लेकिन कहीं भी कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। थैंक गॉड बाकी टिपिकल मूवीज़ की तरह इस मूवी में कोई आइटम सॉन्ग है ही नहीं। थैंक गॉड। वो हो सकते तो घुसा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं घुसाया। इसके लिए मैं डायरेक्टर को शुक्रिया करता हूँ। ये होता है असली डायरेक्टर, असली फिल्म मेकिंग आर्ट, ठीक है ना। तो इस मूवी को तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी ऑस्कर विनिंग टाइप मूवी है। 2 घंटे 40-42 मिनट का मूवी है, लेकिन कहीं भी तुम ये मूवी में बोर नहीं होगे, कहीं भी नहीं। तुम जानना चाहोगे कि शायद मूवी थोड़ा सा और चलेगा, ऐसा फील होता है कि ये ख़त्म कर होते होते नाज पता नहीं कितना चीज़ हमें और रिवील करेंगे, ये देखने के टाइम ये फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सीन्स हैं वो मूवीज़ के आखिरी में दिखाए गए हैं कि क्यों ये उधम सिंह, ये कौन थे, इसका इंटेंशन क्या था, ये ब्रिटिशर्स से क्या चाहते थे। मतलब उसके साथ इसका कोई हेट्रेड नहीं था उनके लिए, लेकिन वो उसका मन में क्या चल रहा था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तुम सबको ज़रूर देखना। और लास्ट सीन में जो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड दिखाया गया है, ओ माय गॉड, आई एम स्पीचलेस, कंप्लीट स्पीचलेस। ऐसा भयावह दृश्य मूवीज़ में ऐसा हुआ है कि मैं शॉक हो गया। तो असली में कैसा हुआ होगा। ये मूवी को ज़रूर देखना, ये बहुत स्पेशल मूवी है, और ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। ये मूवी को ज़रूर देखना, सरदार उधम सिंह। इस मूवी में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कोई भयंकर मसल्स ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई पैट्रियोटिक बॉम्बास्टिक डायलॉग्स है जो आजकल के पैट्रियोटिक मूवी में दिखा जाता है, कि सिर्फ मसल्स और
पैट्रियोटिक बिग बिग बड़े बड़े डायलॉग्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटैगनिस्ट जो है उधम सिंह, इसका मेंटल स्टेट क्या था? एक नॉर्मल इंसान जो इतना भयावहता देख चुका है 13 अप्रैल को 1919 को, उसका मेंटल स्टेट क्या है? वो किसी को हेट नहीं करता। वो बोलता है कि मैं ब्रिटिश को हेट नहीं करता, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मैं इम्पेरियलिज्म के खिलाफ हूँ। ठीक है ना? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गजब मूवी है।